गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को संख्या पद्धति भाग 12 के बारे में बताएंगे। देखिए, हमारी जो सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका मासा 1 आता है। वो संख्याएं युग्म होता है जिनका मासा 1 होता है, जैसे 2 और 5। 2 भी नहीं और 5 भी किसी से डिवाइड नहीं होगी। 3 और 7, 8 और 11, 5 और 7, 9 और 13, 16, 15। अगर हम कहें 12 और 24 तो ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं होगा। शॉर्ट ट्रिक में हम ये समझ लें कि को प्राइम नंबर ये मान कर चलिए कि या तो विषम संख्याएं होंगी, या तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या होगी, जो किसी से डिवाइड नहीं होगी। जिसका मासा हमारा 1 हो वही हमारा को प्राइम नंबर होता है, जो केवल 1 से कटे। और वो संख्या जो केवल 1 से कटे वो हमारे सब सहभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर होते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनको 5, 7, 8, 22/7। देखिए, पाई, ये हमारा जो पाई है, तो पाई हमारी अगर उसको संकेतिक भाषा में लिखा जाए तो वो अपरिमेय होती है। ये संकेतिक भाषा में देखिए, यहाँ पर पाई ये है, ये अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर इसका मान दे दिया तो ये हमारा परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या 3, 4। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में हों। वो संख्याएं जो P/Q के रूप में हों या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, वो परिमेय संख्या होती है। जैसे 0.12 है, तो 0.12 को अगर दशमलव हटा देंगे तो 12 बटे नीचे 100 आ जाएगा, तो वो हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इसमें एक शर्त भी है कि Q डज नॉट इक्वल 0। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो हम किसी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो इन्फिनिटी मतलब उसका मान अनंत आ जाएगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, भले ही वो अकेली संख्या हो। जैसे 5 लिखा है तो ये P/Q के रूप में है। क्योंकि P/Q के रूप में है, इसको हम 5/1 के रूप में ले सकते हैं। 7 लिखा है तो 7 को हम 7/1 के रूप में ले सकते हैं। 8 है, 8 को हम 8, जैसे 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं। 7 को हम 7/1 भी ले सकते हैं। तो 8 को 8/1 भी ले सकते हैं। तो ये हमारी सब परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट है पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती हैं, जिनका हम वर्ग ले सकें, वर्गमूल ले सकें। जैसे 1 है, 1 पूर्ण वर्ग संख्या। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 1 होती है। 2 दूना 4, इसका वर्गमूल 2 आएगा। 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 2 के जोड़े बनेंगे 50, 25, 6 36। तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वो इरेशनल नंबर, वो नंबर होते हैं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखे या इनको न लिखा जा सके। P/Q के रूप में जिन्हें न लिखा जा सके, जैसे पाई है तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। √2 है तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो 1 पॉइंट करके कुछ समथिंग आएगा, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं। √3 है, √7 है, -√2 है, -√3 है, -√7 है, -√6 है, या हिंदी में हम कहेंगे करड़ी 2, करड़ी 3, करड़ी 7, माइनस करड़ी 2। ये हमारी सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगर ये पूछे सब पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है पूर्ण घन संख्या। घन क्या होता है? पूर्ण घन संख्या वो संख्याएं होती हैं, किसी भी संख्या को जब हम मल्टीपल करें, जैसे 2 है 3 बार गुणा करें, तो 1 को हम 3 बार गुणा करेंगे 1 आएगा। 2 का करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 आ गया।
3 का 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आ गया। 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, चौको 64। तो ये हमारी पूर्ण घन संख्या है। अगर पूछे सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या कौन सी है तो हम 1 बताएंगे। नेक्स्ट है क्रमागत धन पूर्णांक। क्रमागत धन पूर्णांक तो आप जानते ही हैं कि 0 से लेकर के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे क्रमागत धन पूर्णांक हैं। अब क्रमागत नेक्स्ट है क्रमागत सम धन पूर्णांक कौन से हैं? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। देखिए 0 को भी हम सम संख्या ही मानते हैं। 0 2 4 6 8 10, 2 से स्टार्ट हो गया तो ये हमारे समधन पूर्णांक हैं। एक एक छोड़ करके 2 के बाद 3 छोड़ दिया, 4 आ गया, 4 के बाद 1 छोड़ दिया, 5 छोड़ दिया, 6 आ गया। तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ये धन पूर्णांक होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, जिनका मतलब भागफल जो है 2 से कट जाए। नेक्स्ट है क्रमागत विषम धन पूर्णांक। क्रमागत विषम धन पूर्णांक, तो क्रमागत धन विषम पूर्णांक 1 3 5 7 9 11 होता है। 1 3 5 7 9 11 होता है। नेक्स्ट है हमारी परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या वो संख्या होती है जैसे 11 है, 11 के पहले वाली वो 10 है, 10 के बाद वाली संख्या जो होती है वो उसे हम परवर्ती संख्या कहते हैं। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परवर्ती संख्या क्या है, तो लोग नहीं जान पाते हैं। तो परवर्ती संख्या वो संख्या होती है जो एक पहले होती है, जैसे 10 के बाद 11, ये परवर्ती संख्या हो गई। 14 है तो 14 के बाद 15 जो है, 14 के बाद 15 जो है परवर्ती संख्या हो गई। और नेक्स्ट है पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या वो होती है जो पहले आए, जैसे 10 है तो 10 के पहले 9, 12 है तो 12 पहले 11, 20 है तो 20 पहले 19, तो ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या होती है। आज हमारा भी ये टॉपिक रहा। अगले भाग 13 में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो संबंधित होंगे कि किसी जंगल में कोई जानवर हैं, वो 4 पैरों वाले हैं, इतने सिर वाले हैं, तो वो कितनी उनकी संख्या क्या होगी। अगर डिटेल में अगर जानना चाहते हो उसको ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चाहें तो उसको देखते ही देखते सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने मन में ही प्रश्न देखा कि उसका आंसर एक मुश्किल से 10 सेकेंड लगेंगे, उसका आंसर निकल आएगा। थैंक यू।